राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के वन लाइनर क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हम लोग देख रहे थे, जिसमें 4-5 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को आप लोगों से निवेदन है कि सभी मित्रों के यहाँ सभी ग्रुप में इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और क्लास चलिए शुरू करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। पहला है तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। कब प्रकाशित हुआ? 1957 में। मैंने सील पहुँचाई ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और ये प्रकाशित हुआ 1966 में। तमाल के झरोखे से ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और ये प्रकाशित हुआ 1981 में। सीरीज़ की याद आई ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और ये प्रकाशित हुआ 1955 में। तो ये चारों निबंध हैं विद्यानिवास का। इनका क्रम लगाने के लिए आया था यूजीसी नेट में, तो विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का क्रम ध्यान देंगे। तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सील पहुँचाई 1966, तमाल के झरोखे से 1981, सीरीज़ की याद आई 1995। तुम चंदन हम पानी सबसे पहले, फिर मैंने सील पहुँचाई, फिर तमाल के झरोखे से, फिर सीरीज़ की याद आई। इसके बाद आगे देखिए, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। ये सभी उपन्यास जो यहाँ दिए गए हैं 15 तक, ये किसके हैं? इलाचंद्र जोशी के। तो इनका क्रम देख लीजिए। घृणामयी प्रकाशित होता है 1929 में। सन्यासी उपन्यास प्रकाशित होता है 1940 में। पर्दे की रानी उपन्यास 1942 में। प्रेत और छाया उपन्यास 1944 में। निर्वासित उपन्यास 1946 में। मुक्ति पथ उपन्यास 1948 में। सुबह के भूले उपन्यास 1951 में। जिप्सी 1952 में। जहाज का पंछी 1954 में। भूत का भविष्य 1973 में और कवि की प्रेयसी सबसे आखिरी में 1976 में। ये सभी इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। घृणामयी 1929, सन्यासी 1942, पर्दे की रानी सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942। प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्ति पथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पक्षी 1954, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। इसके बाद आगे आ जाइए। आगे है 3 निबंध हैं रामविलास शर्मा के। आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो इनका डेट ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा, इनको 1912 में जन्म हुआ था, 1991 में सबसे पहले व्यास सम्मान मिला था। तो इनका जो आस्था और सौंदर्य निबंध है ये प्रकाशित होता है 1961 में। इनका जो भारत की भाषा समस्या निबंध है ये प्रकाशित होता है 1965 में। नई कविता और अस्तित्ववाद ये प्रकाशित होता है 1978 में। तो आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। तो ध्यान देंगे, आस्था और सौंदर्य 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। इसके बाद कुइयाँ जान नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 2005 में। कुइयाँ जान 2005 में।
इसके बाद मादा कैक्टस नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, ये प्रकाशित हुआ 1959 में। सूखा सरोवर ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, 1960 में प्रकाशित हुआ। 3 आँखों वाली मछली ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, 1960 में आया। नाटक बहुरंगी 1961 में आया, लाल का नाटक है। कलंकी भी लाल का ही नाटक है, 1969 में। मिस्टर अभिमन्यु ये भी लाल का नाटक है, 1971 में। कर्फ्यू 1972 में। दूसरा दरवाज़ा 1972 में। अब्दुल्ला दीवाना 1973 में। राम की लड़ाई 1979 में। तो राम की लड़ाई, अब्दुल्ला दीवाना, दूसरा दरवाज़ा, कर्फ्यू, ये सब नाटक लाल के हैं। इनका डेट फिर से देख लीजिए। मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 1960, 3 आँखों वाली मछली 1960, नाटक बहुरंगी 1961, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाज़ा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, राम की लड़ाई 1979। तो ये आपके लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हो गए। इसके बाद आ जाइए वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। गढ़कुंडार, झांसी की रानी, कचनार, भुवन विक्रम, कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान, ये सभी किसके उपन्यास हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1889 में हुआ था। तो इनका उपन्यास गढ़कुंडार कब प्रकाशित हुआ? 1928 में। झांसी की रानी उपन्यास 1946 में, कचनार 1948 में, भुवन विक्रम 1957 में, कीचड़ और कमल 1964 में, देवगढ़ की मुस्कान 1973 में। तो गढ़कुंडार 1928 ध्यान रखिए, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, भुवन विक्रम 1957, कीचड़ और कमल 1964, देवगढ़ की मुस्कान 1973। फिर से देखेंगे, गढ़कुंडार 1928, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, भुवन विक्रम 1957, कीचड़ और कमल 1964, देवगढ़ की मुस्कान 1973। इसके बाद है गदल। गदल कहानी रांगिए राघव की है और ये प्रकाशित होता है कब? तो ये प्रकाशित होता है 1955 में। गदल 1955 में, ध्यान रखिए, गदल 1955 में। इसके बाद आगे आते हैं, अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, ये प्रकाशित होती है 1956 में। डिप्टी कलेक्टरी 1956 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ज्ञान रंजन की कहानी है फेंस के इधर उधर। तो ज्ञान रंजन की कहानी फेंस के इधर उधर 1968 में। डिप्टी कलेक्टरी 1956 और गदल 1955, फेंस के इधर उधर 1968। इसके बाद निबंध, निराला के ये निबंध है, इनका क्रम दिया था। तो प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन, यही निराला के निबंधों का क्रम है। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन। इसके बाद एक यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन का, मेरी तिब्बत यात्रा। ये कब प्रकाशित हुआ? 1937 में। तो ध्यान देंगे, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन 1937। इसके बाद कलकत्ता से पेकिंग है भगवत शरण उपाध्याय का 1955 में। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा का 1964 में। यात्रा चक्र यात्रा वृतांत धर्मवीर भारती का 1955 में। तो यात्रा चक्र 1955, चिड़ों पे चांदनी 1964, कलकत्ता से पेकिंग 1955, मेरी तिब्बत यात्रा 1937। मेरी तिब्बत यात्रा 37 में, कलकत्ता से पेकिंग 55 में, चिड़ों पे चांदनी 64 में, यात्रा चक्र 1955 में। इसके बाद प्रेमचंद की कहानी है रानी सारंगा। ये कहानी प्रकाशित हुई 1910 में। नमक का दरोगा कहानी प्रकाशित हुई 1913 में। शतरंज के खिलाड़ी प्रकाशित हुई 1924 में। और सदगति कहानी प्रकाशित हुई 1930 में। ये सभी प्रेमचंद की चारों कहानियां हैं। इनका क्रम है रानी सारंगा 1910, नमक का दरोगा 1913, रानी सारंगा 1910, नमक का दरोगा 1913, शतरंज के खिलाड़ी 1924, सदगति 1930।
तो ध्यान देंगे। रानी सारंगा 1910, नमक का दरोगा 1913, शतरंज के खिलाड़ी 1924, सदगति 1930। इन सब का क्रम लगाने को आ चुका है एग्जाम में। इसके बाद है जागरण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। जागरण पत्रिका का प्रकाशन 1932। शिवपूजन की पत्रिका है और कल्पना आयेंद्र शर्मा की पत्रिका है 1949। जागरण 1932 और कल्पना 1949। इसके बाद है रामचंद्र पात्र किस नाटक का है? तो रामचंद्र पात्र कोर्ट मार्शल नाटक का है। कोर्ट मार्शल नाटक 1992 में प्रकाशित हुआ। तो रामचंद्र पात्र कोर्ट मार्शल नाटक का है। सुरेखा पात्र किस नाटक की है? तो सुरेखा द्रौपदी नाटक की पात्र है। सुरेखा द्रौपदी रामचंद्र कोर्ट मार्शल। द्रौपदी 1972 में प्रकाशित हुआ, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो रामचंद्र कोर्ट मार्शल, सुरेखा द्रौपदी। इसके बाद प्राणचंद्र चौहान का नाटक है रामायण महानाटक। ये कब प्रकाशित हुआ? 1610 ईस्वी में। हनुमान नाटक है हृदय राम का। ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1623 ईस्वी में। हनुमान नाटक हृदय राम 1623 ईस्वी, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी। ध्यान देंगे। इसके बाद एक कथन है कि महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। ये कौन कहता है? तो ये कॉलरिज कहते हैं कि महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। इसके बाद काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। ये रिचर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं रिचर्ड्स? कि काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। इसके बाद महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, लोंजाइनस कहते हैं। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, लोंजाइनस कहते हैं। और काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, रिचर्ड्स कहते हैं। और महान कवि वही होता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कॉलरिज कहते हैं। इसके बाद उदय शंकर भट्ट मुख्य रूप से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं मुख्य रूप से फिल्म से। किससे जुड़े हैं उदय शंकर भट्ट? मुख्य रूप से फिल्म से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इलाचंद्र जोशी मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं? ये पूछा गया था मिलान करने को। तो इलाचंद्र जोशी जुड़े थे रेडियो से। और मनोहर श्याम जोशी किससे जुड़े थे? तो दूरदर्शन से। तो ध्यान दीजिएगा। और अज्ञे किससे जुड़े थे? समाचार पत्रिका से। ये चारों ध्यान रखिएगा। उदय शंकर भट्ट फिल्म से जुड़े थे, इलाचंद्र जोशी रेडियो से जुड़े थे, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन से जुड़े थे और अज्ञे समाचार पत्रिका से जुड़े थे। उदय शंकर भट्ट फिल्म से, इलाचंद्र जोशी रेडियो से, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन से और अज्ञे समाचार पत्रकारिता से। इसके बाद पंक्ति है कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में। ये पंक्ति किसकी? रघुवीर सहाय की है। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में। इसके बाद है कि शब्दों की पद रचना पे आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। इसके बाद भीष्म साहनी के उपन्यासों का क्रम दिया है लगाने को, जैसे झरोखा, कड़िया, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, निलोफर। ये सभी उपन्यास किसके हैं? भीष्म साहनी के हैं। भीष्म साहनी के हैं। तो झरोखा, कड़िया, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, निलोफर। सबसे पहले आएगा झरोखा। झरोखा कब है? 1967 में। झरोखा 1967 में। कड़िया 1970 में, बसंती 1980 में, मैयादास की माड़ी 1982 में, कुंतो 1993 में, नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी में। तो झरोखा 1967, कड़िया 1970, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1982, कुंतो 1993, नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी। ये सभी भीष्म साहनी के उपन्यास हैं जिनका जन्म 1915 में हुआ था। इसके बाद अब विष्णु प्रभाकर के संस्मरण हैं। तीन संस्मरण हैं। यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफ़र, मिलते रहे। विष्णु प्रभाकर 1915 में जन्म हुआ था और इनके संस्मरण का डेट आपको ध्यान रखना है। यादों की तीर्थ यात्रा इनका प्रकाशित हुआ 1981 में।
सृजन के सेतु प्रकाशित हुआ 1990 में और हमसफर मिलते रहे प्रकाशित हुआ 1996 में। तो यादों की तीर्थ यात्रा 1981, सृजन के सेतु 1990, हमसफर मिलते रहे 1996। यादों की तीर्थ यात्रा 1981, सृजन के सेतु 1990, हमसफर मिलते रहे 1996। ध्यान रखिएगा, ये तीनों विष्णु प्रभाकर के संस्मरण हैं। यादों की तीर्थ यात्रा 1981, सृजन के सेतु 1990, हमसफर मिलते रहे 1996। इसके बाद एक रचना है भारतीय साहित्य शास्त्र। ये किसकी रचना है? बलदेव उपाध्याय की। भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय की। इसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये डॉक्टर नगेंद्र की है। इसके बाद सम्मेलन पत्रिका के संपादक विभूति मिश्र हैं। इलाहाबाद से पत्रिका निकलती थी, तो ध्यान देंगे। सम्मेलन पत्रिका के संपादक विभूति मिश्र हैं। कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से। इसके बाद शिव प्रसाद सिंह की रचना है इतिहास तिमिर नाशक। ये कब प्रकाशित हुई? 1873 ईस्वी में। इतिहास तिमिर नाशक, ध्यान देंगे, 1873। सच्ची समालोचना 1886। साकेत एक अध्ययन 1939 और सीढ़ियों पर धूप में 1959। तो इतिहास तिमिर नाशक सितारे हिंद का, सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट का, साकेत एक अध्ययन नगेंद्र का और सीढ़ियों पे धूप में रघुवीर सहाय का। तो ध्यान देंगे, इतिहास तिमिर नाशक 1873, सच्ची समालोचना 1886, साकेत एक अध्ययन 1939, सीढ़ियों पर धूप में 1959। इसके बाद है पतन भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1927 में। पतन 1927 में। 3 वर्ष, ये भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ये 1936 में प्रकाशित हुआ। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भी भगवती चरण वर्मा का 1946 में प्रकाशित हुआ। आखिरी दाव, ये भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास 1950 में प्रकाशित हुआ। भूले बिसरे चित्र, ये भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास 1959 में प्रकाशित हुआ। सामर्थ्य और सीमा, ये भी भगवती चरण वर्मा का 1962 में प्रकाशित हुआ। सबही नचावत राम गोसाई, ये भी भगवती चरण वर्मा का 1970 में प्रकाशित हुआ। तो 3 वर्ष 1936 भगवती चरण वर्मा, पतन 1927, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सबही नचावत राम गोसाई 1970। इसके बाद अज्ञे की कहानी है विपथगा। ये प्रकाशित हुई 1937 में। अज्ञे जी की कहानी विपथगा कब प्रकाशित हुई? 1937 में। परंपरा भी अज्ञे की कहानी है। ये 1944 में प्रकाशित हुई। विपथगा 1937, परंपरा 1944। इसके बाद कोठरी की बात है अज्ञे की 1945 में प्रकाशित हुई। शरणार्थी अज्ञे का 1948 में प्रकाशित हुआ। अमर वल्लरी 1955 में प्रकाशित हुआ। तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, ये सभी कहानियाँ अज्ञे की हैं। विपथगा 1937, परंपरा 1944। विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, अमर वल्लरी 1955। इसके बाद राही मासूम रजा का आधा गांव है जो 1966 में आया। इसके बाद टोपी शुक्ला व बलभद्र नारायण है 1969 में आया। हिम्मत जौनपुरी 1969 में आया। ओस की बूंद 1970 में आया। दिल एक सादा कागज 1973 में आया। कटरा बियारजू 1978 में आया। असंतोष के दिन 1985 में। नीम के पेड़ 2003 में। ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी उपन्यास हैं राही मासूम रजा के। तो ध्यान देंगे, टोपी आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला का ही दूसरा नाम था बलभद्र नारायण, टोपी शुक्ला 1969 में। हिम्मत जौनपुरी भी 1969 में। ओस की बूंद 1970 में।
दिल एक सादा कागज 1973 में, कटरा BRG 1978 में, असंतोष के दिन 1985, नीम का पेड़ 2003। इसके बाद गढ़कुंडार, ये भी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है और गढ़कुंडार प्रकाशित हुआ 1929 में। कब प्रकाशित हुआ गढ़कुंडार? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो ध्यान देंगे। 100 नंबर में आ जाइए, मधुर स्वप्न। मधुर स्वप्न राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है, 1950 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ मधुर स्वप्न? 1950 में। तो ध्यान देंगे, 100 प्रश्न हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोगों को स्पष्ट दिखे। इसके लिए मैंने टाइपिंग भी कर लिया है कि ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। मैं उससे कराती थी लिख के तो क्लियर नहीं दिखता था। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, मन लगा के पढ़िए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ये क्लास सभी के लिए बहुत उपयोगी है, तो ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।